गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स स्टूडियोज में। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी व चाल चल रहा है। इसमें आपके 8 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका सेशन नंबर 9 है, जिसमें मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। एक तो होंगे आपके बंदूक से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है कि दो गोली चलाई, इतने इतने अंतराल के टाइम पर चलाई है। दूसरे क्या होंगे, इसमें आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे क्या होगा, एक ट्रेन इधर से चलेगी, एक ट्रेन इधर से चलेगी, जहां पे टाइम में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आज आपका सेशन नंबर 9 है। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आज का पहला आपका क्वेश्चन क्या है। विनय 12 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोलियां दागता है, लेकिन उस जगह की ओर आती एक ट्रेन में बैठे राजू पहली गोली की आवाज के 11 मिनट 30 सेकंड बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। ट्रेन की अनुमानित गति क्या है यदि धमनी 330 मीटर पर सेकंड गति से यात्रा करती है। देखो बच्चों, ये आपका बंदूक से संबंधित पहला क्वेश्चन है, तो आप सही समझिए इस क्वेश्चन को। मान लो आपका यहाँ पे विनय बैठा है। कौन बैठा है? आपका मान लो यहाँ पे विनय। ये पहली गोली दागता है और मान लो राजू आपका यहाँ पे है। ये पहली गोली दागता है, राजू को ये जो आवाज है ये 12 मिनट बाद सुनाई देती है। 12 मिनट बाद सुनाई देती है। अब विनय मान लो ये है, ये कौन है? विनय है। अब जो राजू था, राजू आपका यहाँ पे था, बट क्या हुआ, ये आपका इधर की तरफ आ रहा है, यानी जिधर से विनय ने गोली चलाई ये उस साइड की तरफ आ रहा है। पहली गोली की आवाज उसको 12 मिनट बाद सुनाई दी, बट जो इसने दूसरी गोली छोड़ी वो इसको 11 मिनट 30 सेकंड के बाद ही सुनाई दी। यानी मान लो इसको जो दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी, मान लो यहां पे सुनाई दी 11 मिनट 30 सेकंड के बाद। आगे बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, जब विनय ने पहली गोली दागी तो इसको 12 मिनट बाद आवाज सुनाई दी। अगर राजू यहां पे ही होता तो इसको दूसरी गोली की आवाज भी तो 12 मिनट बाद सुनाई देती। बट क्या हुआ, जो राजू था वो ट्रेन में इधर की साइड ही आ रहा है। राजू इधर की साइड ही आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसको ये गोली की आवाज 12 मिनट पर ना सुनाई देकर कितने मिनट पर सुनाई दी है? 11 मिनट 30 सेकंड उसके बाद सुनाई दी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, गोली ने यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लिया? 11 मिनट 30 सेकंड। तो आप मुझे एक बात भी बता सकते हैं, जो राजू होगा, राजू यहां से चला और यहां तक आया, तो यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लिया होगा? 11 मिनट 30 सेकंड का इसने टाइम लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी है, आप दोबारा देख लीजिए, अगर राजू आपका यहीं पर होता तो राजू को ये आवाज 12 मिनट बाद सुनाई देती, बट राजू ट्रेन में बैठकर इधर की साइड ही आ रहा है, जिसकी वजह से इसको ये आवाज 11 मिनट 30 सेकंड पर सुनाई दी। अगर गोली की आवाज यहां से यहां तक आने में इसको 11 मिनट 30 सेकंड लगे तो राजू यहां से लेकर यहां तक तो चल गया होगा 11 मिनट 30 सेकंड में। सीधी सी बात है। अगर राजू भी यहां था, गोली यहां से दागी गई, अगर राजू यहां पर ही होता तो राजू को गोली की आवाज 12 मिनट बाद सुनाई देती। बट क्या हुआ, जब विनय ने यहां से गोली दागी तो यहां पर जो गोली की आवाज आई वो 11 मिनट 30 सेकंड पर राजू को सुनाई दे दी, क्योंकि राजू इधर की साइड ट्रेन में बैठकर आ रहा था। यानी गोली की आवाज यहां से यहां तक आने में 11 मिनट 30 सेकंड लिए, तो राजू ने यहां से यहां तक आने में 11 मिनट 30 सेकंड लेंगे, क्योंकि जितना टाइम गोली चली है उतना टाइम आपका राजू तो चला है। सीधी सी बात है। यानी राजू यहां से लेकर यहां तक चला है 11 मिनट 30 सेकंड में। ये क्या आ गया? ये आपका राजू का टाइम आ गया। आगे बात सुनिए। बट एक बात और, अगर राजू आपका यहां पर ही होता, अगर आपका राजू यहां पर ही होता तो गोली को 30 सेकंड और लगते हैं तक पहुंचने में। गोली को 30 सेकंड तो लगता है तक पहुंचने में। अगर राजू आपका यहां पर ही होता, गोली यहां से यहां तक आने में 11 मिनट 30 सेकंड लेती है और यहां से यहां तक आने में 12 मिनट लेती है, तो गोली इस डिस्टेंस को 30 सेकंड तक कर जाती। यानी आप कह सकते हो साउंड की टाइमिंग है वो क्या है? 30 सेकंड है। राजू ने यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया है? 11 मिनट 30 सेकंड। साउंड लेने कितना लिया? 30 सेकंड। राजू लेता है 11 मिनट 30 सेकंड, साउंड लेती है 30 सेकंड। यहां तक इसको दिक्कत। तो देखो, जो दूरी है वो तो आपकी फिक्स ही है,
यहां से यहां तक चली दूरी तो आपकी फिक्स ही है, और आप जब दूरी आपकी फिक्स होती है तो चाल का अनुपात इनवर्स होता है किसका, टाइम का। तो एक बात, जब टाइम का अनुपात होगा वो क्या होगा आपका, अगर मैं टाइम की बात करता हूं, ये साउंड है वो आपका राजू है, साउंड का कितना है 30, ये क्या होगा 690 हो जाएगा, 11 मिनट का तो क्या होता है 660 सेकंड और 30 तो 690 सेकंड हो जाएगा। 0 से 0 आपकी कटी जाएगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 1:23 आपका टाइम का अनुपात, तो साउंड का अनुपात क्या होगा 23:1। किसको दिक्कत है था? अब देखो उसने बोला था जो धमनी की स्पीड है वो क्या है 330 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे धमनी की स्पीड क्या है, आपके यहाँ धमनी की स्पीड तो 23 ही है, तो इस 23 का मान कितना है 330 मीटर पर सेकंड है, तो एक का मान क्या आएगा 330/23 मीटर पर सेकंड। तो उसने पूछा क्या है, उसने आपसे ट्रेन के अनुमानित गति, तो ट्रेन तो आपकी एक ही है। अब ट्रेन क्या दे राजू, क्योंकि ट्रेन में तो राजू बैठा है, तो जो स्पीड राजू को होगी किसकी होगी ट्रेन, तो आंसर क्या होगा 330/23 आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आगे बात सुनिए, दोबारा देख लीजिए एक बार। विनय किसी स्थान से 2 गोली दागता है, राजू को आवाज 12 मिनट बाद सुनाई देती है। अगर विनय ने यहां से गोली दागी तो राजू को 12 मिनट बाद आवाज सुनाई देगी, बट क्या हुआ राजू उधर की साइड चल रहा है जिधर से गोली दागी गई ट्रेन में बैठकर, तो जो इसको दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी वो 11 मिनट 30 सेकंड बाद सुनाई दी। यानी आप कह सकते हो कि राजू यहां से लेकर यहां तक चल लिया 11 मिनट 30 सेकंड बाद, क्योंकि अगर राजू को सेकंड गोली की आवाज 11 मिनट 30 सेकंड बाद सुनाई देती है तो राजू 11 मिनट 30 सेकंड चल भी तो लिया होगा। अगर दूसरी गोली ने यहां से यहां तक आने में 11 मिनट 30 सेकंड लिए तो राजू यहां से यहां तक भी तो आ गया होगा 11 मिनट 30 सेकंड। जितना टाइम गोली ने लिया उतना टाइम राजू तो चला होगा ना, यानी राजू आपका यहां से यहां तक आ गया, इसमें कितना टाइम लिया 11 मिनट 30 सेकंड। बट अगर राजू आपका यहां पर ही होता तो गोली को यहां से यहां तक जाने में 30 सेकंड तो लगते, यानी इस दूरी को राजू बढ़ता है 1 मिनट में और साउंड करते हैं बुलेट करते हैं 30 सेकंड में। बस आपका आगे तो आगे बात सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो भी आपका सेम इसी बेस पे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से 2 गोली दागी जाती है। उस जगह की ओर आते हुए एक व्यक्ति देखता है कि 2 बंदूकों की आवाज के बीच 5 मिनट 52 सेकंड बीत चुके हैं। यदि ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है तो मनुष्य उस स्थान पर किस गति में आ रहा है। आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। देखो बच्चों मान लो ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है जहां से व्यक्ति ने गोली दागी, और मान लो उसने पहली गोली दागी तो ये इस व्यक्ति को 6 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। यानी अगर एक व्यक्ति यहां से आपकी गोली दागता है तो दूसरे व्यक्ति को यहां पे 6 मिनट में सुनाई देती है। बट जो ये व्यक्ति है ये आपका इस साइड ही आ रहा है, ये आपका जो ये व्यक्ति है ये इस साइड ही आपका आ रहा है जिस साइड से उसने गोली दागी है। अब जो इसको दूसरी गोली की आवाज सुनाई देती है वो देती है इसको दूसरी गोली की आवाज 5 मिनट और 52 सेकंड के बाद। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर गोली ने यहां से लेकर यहां तक आने में 5 मिनट 52 सेकंड लिए हैं तो आप मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति होगा वो भी तो यहां से लेकर यहां तक आने में इसमें तो 5 मिनट 52 सेकंड लिए होंगे। सीधी सी बात है, अगर आपका व्यक्ति यहां पर ही होता तो इसको सुनाई 6 मिनट बाद सुनाई देती, बट व्यक्ति इस साइड आ रहा है तो व्यक्ति को 5 मिनट 52 सेकंड बाद आवाज सुनाई दी। तो जब उस तरह से उसने गोली चलाई तो गोली की आवाज आई 5 मिनट 52 सेकंड में, तो जो व्यक्ति था वो भी इधर चल रहा है ना, तो व्यक्ति तो 5 मिनट 52 सेकंड आपका चला होगा। यानी आप कह सकते हो कि व्यक्ति यहां से लेकर यहां तक आने में लेता 5 मिनट 52 सेकंड। बट अगर आपका व्यक्ति यहां पर ही होता, व्यक्ति आपका इधर की साइड ना आता, तो जो गोली है वो यहां से लेकर यहां तक जाने में आपका 8 सेकंड लेती होगी। क्या लेती? 8 सेकंड। तो जो टाइम का अनुपात होगा, टाइम का अनुपात क्या होगा आपका, अगर मैं बात करता हूं टाइम की बात करूं मैं, टाइम का अनुपात ये तो आपका 8 सेकंड किसका है, ये तो आपका साउंड का है, और ये किसका है, ये आपका ट्रेन मान लो, कुछ ही मान लो, ये वैसे व्यक्ति है तो आप इसको मैन ही मान लो,
ये मैन का। तो टाइमिंग अनुपात क्या होगा, इसको 8 सेकंड लगते हैं, इसको कितने लगेंगे, 6 पंजे 30, 352 सेकंड। तो 8 से काट दो, 8 चौक 32 और 8 चौक 32। तो ये टाइम का अनुपात आया। तो जो स्पीड का अनुपात होगा, किसका, स्पीड का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 44:1। किस चीज का, ये तो आपकी साउंड है, ये आपका कौन है, मैन। अब उसने आपको किसका दे रखा है, उसने आपको ध्वनि का वेग दे रखा है, ध्वनि की चाल दे रखी है कितनी, 330 मीटर पर सेकंड। या ध्वनि कितनी है, ध्वनि की ये साउंड इधर, ध्वनि कितनी है, 44 है। तो 44 का मान कितना है, 330 है। तो किसका पूछा है, मैन का। तो एक का मान क्या आएगा, 330/44। ये मीटर पर सेकंड में आएगा। जब आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाते हो तो आप किसको मल्टीप्लाई करते हो, 18/5। तो गुणा कर दीजिए आप इसमें 18/5। बस 11 से जाएगा 30 बार, 11 से जाएगा 4 बार, 5 6 30, 2 9 3 9 3 27 किलोमीटर पर आवर इसका आपका आंसर नंबर बी। आगे बात समझे, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सही से देखते जाइए। ऐसे क्वेश्चन आपके मेंस या बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका आज का क्वेश्चन क्या है, 32 मिनट के अंतराल पर एक ही जगह से दो बंदूकें दागी गई, लेकिन उस जगह से दूर जा रहे ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने पहली के 35 मिनट बाद दूसरी फायरिंग की आवाज सुनी। यदि ट्रेन की गति 97.2 किलोमीटर पर आ रहा है तो ध्वनि गति ज्ञात कीजिए। किसका बतानी है आपको, मीटर पर सेकंड बतानी है। देखो बच्चों, जो मैंने आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए उसमें क्या था, जिधर से गोली दागी गई व्यक्ति उधर की साइड जा रहा था। बट इस क्वेश्चन में क्या है, जिधर से गोली दागी गई है उसके विपरीत में, यानी अगर गोली दागी गई इधर से तो व्यक्ति जा रहा है इधर, यानी उससे दूर जा रहा है। कि आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। तो देखो बच्चों, उसने आपसे आंसर किससे पूछा है, मीटर पर सेकंड में उसने आपसे आंसर पूछा। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप क्या करोगे, 5/18 की आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या 97.2 गुणा 5/18। ठीक है बच्चों, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 कितना बचा 7, 18 चौक 72। ठीक है, तो बस 5 पंजे 25 और 2 कितना हो गया 27 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आपका निकल के आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं होता। आगे बात चल गई। अब देखो क्वेश्चन क्या था, मान लो एक ये स्थान, यहां से एक व्यक्ति गोली दागता है, उसने पहली गोली दागी और ये यहां पर, मान लो यहां पे एक दूसरा व्यक्ति बैठा था, यहां पर इसको ये आवाज कितने मिनट बाद सुनाई देती है, 32 मिनट बाद इसको ये आवाज सुनाई दी। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसने 32 मिनट के अंतराल एक जगह से गोली दागी है। अब क्या हुआ, ये व्यक्ति हर क्वेश्चन में जो मैंने आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन कर रहा हूं इस डायरेक्शन में था, बट इस बार क्या हुआ, व्यक्ति आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसने आगे बोला, लेकिन उस जगह से दूर जा रहे ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति ने पहली के 35 मिनट बाद दूसरी फायरिंग की आवाज सुनी, यानी पहले तो उसने 32 मिनट बाद सुनी दी थी, अब जो दूसरी सुनी वो 35 मिनट बाद सुनी है, यानी आप कह सकते हो कि व्यक्ति आपका 35 मिनट चल लिया। अगर 35 मिनट बाद इसको सुनाई दिए तो व्यक्ति 35 मिनट चल लिया होगा, बट अगर इसको 35 मिनट बाद सुनाई दी तो जो फायर इसने यहां से की थी बुलेट, तो यहां तक आने में इसने 35 मिनट लिया होगा। सॉरी, ये पूरा यहां तक 35 मिनट पाई होगी, कहां तक, यहां तक पूरा 35 मिनट पाई होगी, बट यहां से लेकर यहां तक तो बुलेट 3 मिनट में आ गई होगी आपकी। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करता हूं, यहां से लेकर यहां तक की, तो बुलेट आपकी 3 मिनट में आ गई होगी। बात देख लीजिए, व्यक्ति को दूसरी बुलेट की आवाज 35 मिनट बाद सुनाई देती है। व्यक्ति आपका यहां पर था, क्योंकि व्यक्ति को पहली आवाज यहां पर सुनाई देती, दूसरी इसको 35 मिनट बाद सुनाई दी। व्यक्ति आपका दूर जा रहा है तो व्यक्ति 35 मिनट आपका चल गया होगा। अरे 35 मिनट यहां से यहां से मानो चल गया होगा, क्योंकि 35 मिनट बाद अगर इसको सुनाई दी है तो 35 मिनट भी चल भी तो गया होगा, यानी व्यक्ति आपका 35 मिनट चल गया। आगे बात समझ में। अब अगर व्यक्ति ने यहां से गोली दागी है तो इसको जो आवाज सुनाई दो 35 मिनट बाद सुनाई दी, तो गोली ने यहां तक आने में टाइम तो 35 मिनट लिया होगा, यहां तक आने में 32 मिनट ले रही थी, तो यहां से यहां तक कवर करने में 3 मिनट तो लिया होगा। आगे बात समझ में। तो अगर आपसे टाइम का अनुपात पूछता हूं, टाइम का, साउंड ने कितने मिनट लिए हैं 3,
व्यक्ति ने कितने लिया है 35। ये आपका टाइम का अनुपात है, किसका अनुपात है, ये आपका टाइम का अनुपात है, किस किसका, ये आपका साउंड है, ये आपकी व्यक्ति या ट्रेन है। आगे बात समझ में। तो जो स्पीड का अनुपात होगा, जो स्पीड का अनुपात होगा वो क्या होगा 35:3। ये कौन होगा, ये तो होगी आपकी साउंड ध्वनि, और ये क्या होगी आपकी ट्रेन। आगे बात समझ। अब देखो फिर ट्रेन की गति दी है, इस बार उसने किसकी गति दी है, ट्रेन की गति दी है, और ट्रेन की गति कितनी है 27 मीटर पर सेकंड। तो इस 3 का मान कितना है 27 है, तो इसके ये 9 गुना तो है 3 × 27, तो इसका 9 गुना क्या होगा 35 × 315 आपका आंसर जाएगा। आगे बात समझ में। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की चाल कितनी है 3 है, वो क्या कह रहा है ट्रेन की गति है इतनी, यानी 27 मीटर पर सेकंड। 3 का मान क्या है 27, इसका 9 गुना है, तो इसका 9 गुना क्या होगा 35 × 315 आपका आंसर जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बच्चों, ये आपके बंदूक से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, इससे बाहर आपका बंदूक से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके मिक्स चलेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आपका फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका 102 क्वेश्चन में कह रहे हैं दो ट्रेनें वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11 बजे और 11:30 बजे प्रस्थान करती हैं, क्रमशः 110 किलोमीटर पर आवर और 140 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। एक की चाल क्या है 110 किलोमीटर पर आवर, दूसरी क्या है 140 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। दोनों ट्रेनें वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। आप सपोज करो ये पॉइंट है, ये आपका कौन है, ये आपका वाराणसी है, क्या है आपका वाराणसी है। यहां से आपकी दो ट्रेन चलना शुरू करती है लखनऊ के लिए, मान लो ये आपका लखनऊ, यहाँ पे यहां तक किसी को दिक्कत। वाराणसी से आपकी दो ट्रेन चलना शुरू, एक तो चलती है आपकी 11 बजे, किस टाइम चलती है 11 बजे, एक आपकी चलती है 11:30 बजे। जो 11 बजे चलती है इसकी चाल कितनी है 110 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी चाल क्या है 140 किलोमीटर पर आवर है। आगे बात सुनिए, आप मुझे एक बात बताओ, जो ट्रेन 11 बजे चली है और इसके बाद 11:30 बजे दूसरी ट्रेन चली है, तो अगर ये 11 बजे चली है और ये चली 11:30 बजे, तो इसके आधे घंटे बाद आपने अगर ट्रेन चली तो आधे घंटे में कुछ दूरी तय कर चुकी होगी। ये एक घंटे में 110 किलोमीटर चलती है, तो आधे घंटे में सपोज करो यहां तक तो चली होगी। अगर एक घंटे में चलती है 1 घंटे में चलती है अगर 110, तो आधे घंटे में कितनी चली होगी 55 किलोमीटर दूरी तय कर ली होगी इसने। अगर ये चलती है 11 बजे, ये चलती है 11:30 बजे, तो इसके आधे घंटे बाद तो ये ट्रेन चली है, तो ये आधे घंटे में कुछ दूरी तय करेगी। इसकी चाल 110 किलोमीटर पर आ रही है, यानी एक घंटा अगर चल गई तो 110 चल जाएगी, बट चली कितनी है आधा घंटा चली है, तो आधे घंटे में कितनी चल जाएगी 55 किलोमीटर चल जाएगी। अब जो ये वाली ट्रेन थी, ये आपकी ट्रेन यहाँ पर है और ये वाली ट्रेन आपकी यहाँ पर 11:30 चलेगी। अब डायरेक्शन दोनों की सेम है, ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है। आगे बात समझिए, अगर आपसे टाइम पूछोगे इसको कितनी देर बाद पकड़ लेगी, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे स्पीड। दूरी कितनी है, इस वाली ट्रेन को ये वाली डिस्टेंस तो कवर करने, तो दूरी कितनी है 55 बटे क्या आएगी स्पीड, और स्पीड क्या होगी जब सेम डायरेक्शन है, स्पीड क्या होती है माइनस, रिलेटिव स्पीड क्या होगी 110 माइनस 140, यानी कितना आएगी आपकी रिलेटिव स्पीड 30। ये आपकी आ रही है, यानी ये वाली ट्रेन इतने घंटे बाद इस ट्रेन को पकड़ लेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी इसकी 140 और टाइम कितना है 55 बटे 30, बस हो गया 0 0 14 5 70 14 75 770 बटे 3, ऊपर 0 बनेगा 7 और 3 10 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15, सॉरी 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 6 18 256 से 2 बटे 3 आपका आंसर जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। आगे बात सुनिए, क्योंकि दोनों की दोनों ट्रेन वाराणसी से चली है और सेम डायरेक्शन है, ये चली 11 बजे, ये चली 11:30 बजे, तो इसके आधे घंटे बाद ये चली, तो आधे घंटे में कुछ दूरी तो तय कर चुकी होगी, कितनी तय करी है 55 किलोमीटर। तो ये वाली ट्रेन इसको किस टाइम पकड़ लेगी, तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे रिलेटिव स्पीड, और जब सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड क्या होती है माइनस होती है, तो इतना टाइम पकड़ लेगी। यानी ये वाली ट्रेन जो थी 11:30 बजे वाली, वो इसको इतने देर में पकड़ लेगी, तो इतने की चाल से इतनी देर अगर चलेगी तो दूरी कितनी कवर करेगी चाल गुणा समय। आपका आंसर क्या होगा 256 से 2 बटे 3।
आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 428 किलोमीटर है। आपके दो स्टेशन थे, मान लो एक स्टेशन आपका ये है, एक स्टेशन आपका ये है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन आपका बी है। आगे बात सुनिए, जो इसके बीच की दूरी है वो आपकी 428 किलोमीटर है। आगे बात समझ में, उसने आगे बोला एक स्टेशन ए से सुबह 6 बजे एक स्टेशन ए से सुबह 6 बजे शुरू होती है और 48 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। यानी एक ट्रेन आपकी ए स्टेशन से चलती है किस टाइम, सुबह के 6 बजे, और जो इसकी चाल है वो कितनी है, इसकी 48 किलोमीटर पर आवर है। ये स्टेशन बी की ओर चलती है, स्टेशन बी है तो इधर की साइड आपकी चलती है। इसने आगे क्या बोला, स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 6:20, एक आपकी ट्रेन सुबह 6:20 पर स्टेशन बी से शुरू होती है और 55 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। ये तो आपकी इधर जा रही है और ये आपकी इधर जाएगी, इसकी चाल क्या है, 55 किलोमीटर पर आवर है। आगे बात समझ में, उसने आगे क्या पूछा है, दोनों ट्रेन किस टाइम आपकी वो मिलेंगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 6 बजे चलिए, ये आपकी 6:20 पर चलिए। अगर आप इसको भी 6 बजे चलाते तो एक बात है, चलो सीधी सी बात है, ये 20 मिनट बाद चली है, ये 20 मिनट बाद चली है, तो ये ट्रेन 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुकी है, ये 1 घंटे में 48 करती है, यानी 60 मिनट में करती है ये 48 किलोमीटर। तो 1 मिनट में करेगी 48/60, तो इसलिए कितने मिनट में, 20 मिनट में। 20 या 60, 3 से जाएगा आपका 16, यानी 16 किलोमीटर। यानी ये ट्रेन 6 बजे चली है, ये ट्रेन 6:20 पर चली, तो 6:20 तक ये आपकी 16 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। यानी ये ट्रेन 6:20 पर आपकी यहां पर आ गई। यहां तक इसको दिक्कत, ये पूरी 428 थी, 16 किलोमीटर इसमें से आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा, जब इसको आप इसमें माइनस करोगे ये आपका आएगा 412 किलोमीटर की आपकी दूरी बची। यहां तक इसको दिक्कत। अब ये वाली ट्रेन आपकी यहां पर है और ये वाली ट्रेन आपकी यहां पर है, ये भी 6:20 पर है, ये भी आपकी 6:20 पर है। अब ये एक दूसरे की ओर आती है, यानी एक इधर से आ रही है, एक इधर से, और जब एक दूसरे की ओर आती है डायरेक्शन आपका विपरीत होता है तो चाल क्या होती है, प्लस होती है। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूं, टाइम क्या होगा, इसको मैं रफ करता हूं, टाइम क्या होगा, दूरी कितनी है, 412 किलोमीटर, 412 आ गया। अब जब एक दूसरे की ओर आ रही है चाल होती है प्लस, इसकी चाल क्या है 48 है, इसकी चाल क्या है 55, 55 और 48 कितना होता है 103 किलोमीटर पर आवर। तो कितने घंटे पकड़ लेगी, 4 घंटे में इसको पकड़ लेगी। 6:20 के 4 घंटे बाद आपका क्या बजेगा, 10:20, क्योंकि 6:20 पर ये यहां पर है और 6:20 पर ये यहां पर है, ये 4 घंटे बाद एक दूसरे को मिलेगी। तो 6:20 के 4 घंटे बाद कितने बजेंगे, 10:20 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 495 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे ए से शुरू होती है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर जाती है। एक अन्य ट्रेन सुबह 9 बजे बी से शुरू होती है और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर जाती है। वे किस समय पर मिलते हैं, एक ए से बी की साइड जा रही है, एक बी से ए की साइड जा रही है, डायरेक्शन की आपकी विपरीत है। तो देखो बच्चों ये आपकी दो शहर हैं ए और बी, ये आपका शहर ए, आपका शहर क्या है बी। जो इसके बीच की दूरी है वो आपकी 495 किलोमीटर है। अब एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे ए से, यानी ये मान लो आपका ए है, यहां से एक ट्रेन चलती है 7:30 बजे और इसकी चाल क्या है, इसकी चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी इस डायरेक्शन में चलती है बी की साइड। अब एक अन्य ट्रेन बी से चलती है 9 बजे, यहां से भी आपकी ये 9 बजे और कितने की चाल से चलती है, ये चलती है आपकी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की साइड। एक चलती है ए से बी, एक चलती है बी से ए, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या आपकी विपरीत है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये चली 7:30 बजे, ये चली आपकी 9 बजे।
तो इसके कितने घंटे बाद ये ट्रेन आपकी चल रही है? 1.5 घंटे बाद चल रही है। तो ये 1.5 घंटे तो टाइम चलिए, जब ये 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में कुछ दूरी तो कवर करी होगी। इसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर 1 घंटा चल रही है तो 60 चल जाएगी, तो 1.5 घंटे में तो चलेगी 90 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में चलती है 60, तो आधे घंटे में तो चलेगी 30, तो 1 घंटे में 60, आधे घंटे में 30, तो कितने चल जाएगी 1.5 घंटे में? 90 किलोमीटर। सपोज करो यहाँ आ गई 90 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कवर कर रही। ये ट्रेन अब आपकी यहाँ पर है, ये 9 बजे आपकी यहाँ पर आ गई, एक दूसरी ट्रेन आपकी 9 बजे यहाँ से चलेगी। अब ये चलती है 60 से, चलती है आपकी 75। जब आपकी दोनों डायरेक्शन विपरीत चाल की होती है प्लस। अगर आपसे टाइम की बात करता हूं तो देखो, ये जो दूरी बची आपकी 405 किलोमीटर तो बची है, 405, तो टाइम बराबर करता है दूरी बटे 4, तो 405। अब बटे 4 क्या होगी? 60 प्लस 75, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है। तो 60 और 75 कितना होता है आपका? 135। 135 दिया 405, 3 घंटे बाद एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो 9 बजे के 3 घंटे बाद कितने बजेंगे आपके? 12 बजेंगे। आपका आंसर ये होगा, ठीक है, क्योंकि 9 बजे यहां पर है, 9 बजे यहां पर है, 3 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो 9 बजे के 3 घंटे बाद कितने बजेंगे आपके? 12 बजेंगे। आंसर क्या होगा? सी आपका ऑप्शन। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। देखो बच्चों, आप 105 क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 11 AM पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है। वह 2 घंटे दौड़ता है, फिर 1 घंटे आराम करता है। वह ऐसा तब तक करता है जब तक वह एक दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो 2 PM पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है, तथा वह 15 किलोमीटर पर आवर की गति से पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है। पहला व्यक्ति कितने बजे अपहरण में पकड़ा जाएगा, यानी कितने टाइम पकड़ा जाएगा, उसने आपसे पूछा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 2017 प्री में आया था। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। देखो, एक आपका पॉइंट है P, एक आपका पॉइंट क्या है? P है। यहां से एक व्यक्ति आपका 11 बजे चलना शुरू करता है। किस टाइम चलना शुरू करता है? 11 बजे। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 11 AM पर, AM का कहता है सुबह के 11 बजे चलना शुरू करता है। वह 2 घंटे दौड़ता है। अगर उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर वो 2 घंटे दौड़ेगा, 11 बजे के 2 घंटे बाद आपके 1 बजेगा। कितना बजेगा? 1। 11 बजे से 2 घंटे दौड़ेगा, तो 11 के 2 घंटे बाद कितना बजेगा? 1। उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आ रही है, वो दौड़ा 2 घंटे, तो कितना दूरी हो गई आपकी? 10 दूनी 20 किलोमीटर। यानी उसने 11 बजे से 1 बजे तक 20 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। अब वो 2 घंटे बाद क्या करेगा? 1 घंटे का रेस्ट लेगा, यानी वो 1 से 2 क्या लेगा? ये 1 से 2 लेगा आपका रेस्ट। आगे बात समझ में? अब वो फिर 2 घंटे चलेगा, 2 घंटे बाद कितने बजेंगे आपके? 4 बजेंगे, और 2 घंटे और दौड़ेगा, यहाँ पे चल जाएगा वो आपका फिर 20 चल जाएगा। अब 4 से 5 वो आपका फिर रेस्ट लेगा, 4 से 5 करेगा वो रेस्ट लेगा, सोएगा। अब क्या होता है? 2 बजे बिंदु P से, इस पॉइंट से 2 बजे आपका एक अन्य व्यक्ति चलता है इसको पकड़ने के लिए। ठीक है, और कितनी चाल से चलता है? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो इसको पकड़ने के लिए चलता है। तो आप मुझे बताओ, जो एक अन्य व्यक्ति 2 बजे चला है इसको पकड़ने के लिए, उसको ये 20 उसको ये 40 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कितनी तय करनी है? 40 किलोमीटर। ये व्यक्ति इसको 4 और 5 के बीच कहीं पकड़ लेगा, सीधी सी बात ये है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब इसको ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 40। इसकी चाल कितनी है? 15। तो 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, तो 2 सही 2 बटे 3 घंटे बाद ये इसको पकड़ लेगा। 2 से 2 बटे 3 मतलब क्या होता है? 2 घंटे, और 2 बटे 3 मतलब क्या होता है? 40 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, ये चला किस टाइम था? 2 बजे चला था। 2 बजे के 2 घंटे बाद कितने बजेंगे? 4 बजेंगे, और 40 मिनट ही। तो 2 बजे के 2 घंटे 40 बाद कितना बजेगा आपका? 4:40, यानी 4 और 5 के बीच में ये इसको 4:40 पर इसको ये पकड़ लेगा। आगे बात समझ में? ठीक बच्चों, अच्छा क्वेश्चन दे दिया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी क्रम से 6, 8, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकते हैं। वे एक ही स्थान से क्रमशः शाम 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे चलना शुरू करते हैं। जब बी ए को पकड़ता है तो बी ए को वापस सी के पास एक संदेश के साथ भेजता है। तो सी को संदेश कब मिलेगा? ये क्वेश्चन आपका CHSL 2016 में पूछा गया था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो सही से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ए की चाल क्या है 6, बी की चाल क्या है 8 और सी की चाल क्या है 10। ये आपका चला है 2 बजे, ये चला है 4 बजे, ये चला आपका 6 बजे। तो देखो मान लो कोई पॉइंट है आपका, यहां से आपका ए शुरू करता है किस टाइम 2 बजे। अगर ए आपका यहां से 2 बजे चला है और ये किस टाइम तक चलेगा 4 बजे तक, तो इसकी चाल 6 है, 2 घंटे चला तो कितना चलेगा ये 2 घंटे में चलेगा आपका 12 किलोमीटर। यानी आपका जो ए था वो इस पॉइंट से चलो यहां पर पहुंच गया आपका 4 बजे। अब जो आपका बी था, बी भी आपका इसी डायरेक्शन चला, किसको पकड़ने के लिए ए को पकड़ने के लिए बी इसी डायरेक्शन में चला। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो जो बी है, बी को 12 किलोमीटर तक कवर करना है इसको पकड़ने के लिए, तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। अब जब दोनों की सेम डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपका ए गया है बी भी उसी डायरेक्शन में, तो चाल क्या होती है माइनस। इसकी चाल क्या आती है 6, इसकी क्या है 8, अंतर क्या आएगा 2। यानी ये इसको 6 घंटे बाद पकड़ लेगा, कौन बी। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका यहां पर ए पहुंच गया तो ए 6 घंटे और चला होगा, तो 1 घंटे में तो चलता है 6, तो 6 घंटे में तो चलेगा ये, यानी ये 36 किलोमीटर और आपका चल जाएगा, कौन ए, क्योंकि 6 घंटे बाद बी ने इसको पकड़ा तो 6 घंटे आपका ए भी तो चलेगा। अब 4 बजे यहां पर ये था, 6 घंटे बाद इसको पकड़ा गया, यानी यहां पे किस टाइम पहुंच गया ये आपके यहां पर 10 बज गए और बी ने ए को पकड़ लिया, यानी ए और बी आपके दोनों यहां पर है। आगे बात समझ में। अब जो आपका बी था, बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 12 और 36 48 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। आपके अब 10 बज गए। आगे बात समझे। अब आपका जो सी है इसको मैं रफ कर रहा हूं, टी को यहां पे लिख देता हूं, टी बराबर क्या होगा 12/2 यानी 6 घंटे। अब देखो जो आपका सी बंदा है ये आपका 6 बजे चलता है, जो आपका सी है वो किस टाइम चला आपका, वो चला आपका 6 बजे। तो एक बात बताओ, अगर ये 10 बजे इसको पकड़ लेता तो 4 घंटे तो चलेगा ये सी कितने घंटे चलेगा 4 घंटे, क्योंकि यहां देखो ना ये 10 बजे ने इसको पकड़ लिया तो जो सी होगा वो 10 बजे तक चलेगा, किस टाइम चलेगा 10 बजे तक इसको चलेगा। सी की चाल कितनी है 10 है, अगर ये 10 की चाल से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेगा तो 4 घंटे चलेगा, तो 4 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये आप भी कर लेगा 10 गुणा 4 यानी 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। और सपोज करो ये आपको यहां पर मिल गया, यहां तक कितनी थी 48 थी। अब यहां पर बी ने ए को पकड़ लिया और आगे उसने क्या बोला, जब बी ए को पकड़ता है तो बी ए को, यानी बी ने ए से कहा कि भैया अब तुम यहां से जाओ और सी को मेरे एक संदेशा दे दो। तो इधर से आपका ए चला इधर की साइड और इधर से आपका सी चल रहा है। 10 बजे तक तो ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर चुका होगा ना, ये 10 बजे यहां पर है, ये 10 बजे आपका यहां पर है, ये पूरी 48 थी, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो चुकी है। तो ये बची कितनी है अब आपकी 8 किलोमीटर तो बची है। आपका सी यहां पर है, सी की चाल क्या है, सी की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर और ए की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। 10 बजे यहां पर है, 10 बजे आपका जो ए है वो यहां पर है। अब ये एक दूसरे की ओर चलते हैं, दूरी कितनी है 8 है। तो अगर मैं टाइम की बात करता हूं, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 8। अब चाल क्या होगी, जब एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है तो चाल क्या होती है प्लस, इसकी चाल क्या है 10, इसकी चाल क्या है 6, तो 10 और 6 16, 8/16 यानी हाफ का मतलब क्या होता है 30 मिनट या आप कह दो आधा घंटा। आगे बात समझ में। तो आप मुझे एक बात बताओ, 10 बजे यहां पर था, 10 बजे यहां पर था, तो ए आधे घंटे बाद सी को संदेशा दे देगा। तो 10 बजे ये चला, 10 बजे ये चला, तो आधे घंटे बाद कितने बजेगी 10:30 पर ये इसको संदेशा दे देगा। आगे बात समझ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप।
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 16 किलोमीटर पर आवर की गति से आगे बढ़ रहा है, पीछे से आ रहा एक ट्रक उसे पार कर गया। व्यक्ति 3 मिनट तक ट्रक देख सकता है और अब ट्रक और व्यक्ति के बीच की दूरी 1400 मीटर है, तो ट्रक की गति ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं ऐसे रोड पर चल रहा हूं, मैं रोड पर ऐसे चल रहा हूं, पीछे से एक ट्रक आया और मुझे पार कर कर चला गया, और जब मैं ट्रक को देख सकता हूं, मैं 1400 मीटर तक देख सकता हूं, यानी अब जो मेरी और ट्रक के बीच की दूरी है वो 1400 मीटर है। और मैं ट्रक को कितनी देर तक देख सकता हूं? 3 मिनट तक। यानी आप कह सकते हो जो 3 मिनट में देख गया वो तो ट्रक की दूरी थी। आगे बात समझ में? तो मुझे बहुत हो, अब जब मैं जा रहा था चुपचाप ट्रक पीछे से मुझे क्रॉस करके चला गया, तो डायरेक्शन दोनों की सेम थी, और जब डायरेक्शन सेम होती चाल क्या होती है? माइनस। तो एक बात बताओ, जो ट्रक था, ट्रक ने दूरी कितनी ट्रैवल करी? 1400 मीटर तक ट्रैवल करी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। आगे बात है, तो दूरी कितनी है? 1400 मीटर। बराबर क्या होगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगी? मान लो जो ट्रक की स्पीड थी वो s किलोमीटर पर आवर थी। क्या थी? s किलोमीटर पर आवर थी, और जब सेम डायरेक्शन होगा चाल क्या होती? माइनस। तो मान लो क्या होगा? s माइनस 16। आगे बात समझ में? अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 5/18 से, और 3 मिनट तक देख सकता है, तो 3 मिनट मतलब क्या होता है? 180 सेकंड। बस हो गया आपका आंसर। ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 0 से 0 खत्म, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, ये 28, तो इसका मान क्या आएगा? ये 16 धागे प्लस हो जाएगा, तो 28 और 6 34 और 10 44 किलोमीटर पर आवर ट्रक की गति हो जाएगी। आंसर क्या होगा? 44 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन, तो देखो एक बार और देख लीजिए आप। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, ट्रक 1400 मीटर आगे पहुंच गया, मैं इसको 3 मिनट तक देख सकता हूं। कितने मिनट तक देख सकता हूं? 3 मिनट तक। तो जो मैंने 3 मिनट में इसको देखा वही तो दूरी थी, जहां तक देख सकता हूं वो 1400 मीटर थी। आगे बात समझ में? तो व्यक्ति और जो ट्रक के बीच की दूरी तो कितनी है? 1400 मीटर है। मैंने 1400 मीटर 3 मिनट में देखी है। कितने मिनट में? 3 मिनट में। तो ये तो डिस्टेंस हो गई, तो बस डिस्टेंस बराबर होता है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन 13.5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे व्यक्ति को पार कर जाती है। व्यक्ति 4 मिनट तक ट्रेन देख सकता है। यदि कोहरे के कारण वह 1.9 किलोमीटर तक देख सकता है और ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तब ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है? मान लो ये आपकी ट्रेन थी, ये आपकी ट्रेन थी, ये आपकी ट्रेन है। इसने व्यक्ति को यहां पर ये क्रॉस करा, इसने व्यक्ति को यहां पार करा, और जब ये ट्रेन यहां पर पहुंच गई, कहां पर पहुंच गई? यहां पर, तो व्यक्ति इसको 4 मिनट तक देख सकता है। और क्वेश्चन में कितना दिया है? मिनट की जगह अगर मैं देखूंगी, इसने इसको 4 मिनट तक देखा, इसने 4 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 1.9 किलोमीटर, यानी 1900 मीटर। यानी ये इसको 1900 मीटर तक यहां पे देख सकता है। बट इसने इसको यहां तक पीछे तक तो देखा है, इसने इसका बैकग्राउंड देखा, जो ट्रेन का बैकग्राउंड था कितना देखा, यहां तक इसने इसको 1900 मीटर देखा। बट जो ट्रेन की लंबाई थी, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500, ये खुद 500 मीटर की है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति है ये 2400 मीटर तक नहीं देख सकता इसको? 1900 तक तो पीछे देखा है, ट्रेन तो 500 की भी थी, तो ये कितना देख सकता है? 1900 ये और 500 कितना देख सकता है? 2400 मीटर तक ट्रेन को देख सकता है। आगे बात समझ, कितने मिनट में? 4 मिनट में। अब आप मुझे एक बात बताओ, व्यक्ति भी इस डायरेक्शन में आ रहा था और ट्रेन भी इस डायरेक्शन में आ रही थी, सीधी सी बात है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप मान लो ट्रेन की चाल थी वो s किलोमीटर थी, क्या थी? s किलोमीटर। तो बस दूरी बराबर क्या होता है? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो 2400 मीटर बराबर होगा रिलेटिव स्पीड, आप मान लो ट्रेन की स्पीड क्या मान लो? s। तो s माइनस व्यक्ति कितनी है? 13.5 गुणा, अब देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो क्या करोगे आप? 5/18 की मल्टीप्लाई करोगे गुणा। अब उसने इसको 4 मिनट तक देखा, यानी 4 गुणा समय, क्योंकि 4 मिनट तक देखा ना, 4 मिनट, तो 4 मिनट क्या होता है? 624 240 मिनट। आगे बात सुन, देखो इससे ऊपर हो जाएगा 10 बार, इधर भी आप इसको क्या होगा? ये इससे आप काट दो, 5 दूनी 10, 18 दूनी
36 बराबर हो जाएगा s माइनस 13.5। तो इसका मान क्या आ जाएगा 49.5 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चल हो जाएगी। आंसर नंबर 1। आगे बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे क्या लिखा है, एक रेलगाड़ी समान दिशा में, यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आपका व्यक्ति जा रहा है, में जा रहे व्यक्ति को पार करती है यदि वह व्यक्ति उस रेलगाड़ी को 2.5 मिनट तक देख सकता है। कितना? 2.5 मिनट तक देख सकता है यदि वह व्यक्ति कोहरे के कारण केवल 1700 मीटर, कितना? 1700 मीटर की दूरी तक देख सकता है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल क्या है? यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर है। किसकी लंबाई पूछ रहा है? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। देखो जैसे यहाँ पे आपको पता था ये 500 है, आपने 500 जोड़ दिया इसमें, कितना आ गया था? 2400 आ गया था। आपको यहाँ पे 1700 मीटर तक देख सकता है, ये जो आपको यहाँ 1900 दिया था इसमें 1700 दे रखा है, यानी आपको 1700 तो पता है, बट आपको लंबाई नहीं पता रेलगाड़ी की। तो मैं इसको लिख रहा हूं 1700 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई में इसको 8 से नोट करूं, यानी इतनी दूरी देख सकता हो। अब देखो जब सेम डायरेक्शन है तो चाल क्या होती है? माइनस। ट्रेन की चाल 72 है, आपको व्यक्ति की चाल नहीं पता, तो 72 सॉरी व्यक्ति की चाल दिए नहीं दिए, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको एक मिनट रुको जरा बच्चों, यहां पर आपको एक चीज मिसप्रिंट हो गया, आप इसको लिख लेना। एक रेलगाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यानी जो व्यक्ति की चाल है वो आपकी 18 किलोमीटर पर आवर है। आगे बस में अब देखो जब सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा? 72 माइनस 18, ये आपकी चाल आ गई। इसको आप कन्वर्ट करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना लगा? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट मतलब क्या होता है? 150 सेकंड। आगे बस में साफ हो गया। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ठीक है बच्चों, अब ये कितना बचेगा? ये आपका 54 होगा। कितना बचेगा? ये 72 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 54, 3 से जाएगा आपका ये 18, 18 पंजे 90, तो 1700 प्लस आर बराबर होगा 18 पंजे 90 और गुणा में क्या आएगा आपका 25। तो आर का मान क्या जाएगा? 25 0 25 नियम कितना होता है? 225 और माइनस के 1700 उधर ले जाओ आप, ये माइनस को। रेलगाड़ी की चाल दूरी क्या जाएगी आपकी? 550 मीटर। आंसर क्या होगा? 550। आगे बस है, ये क्वेश्चन था। रिलेटिव स्पीड क्या होगी जब सेम डायरेक्शन माइनस, तो 72 माइनस 18 कितना आ जाएगा आपका? 54। आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई क्या आएगी आपकी? 550 मीटर आ जाएगी। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका 110 क्वेश्चन में क्या है? एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है। देखो मान लो आपके स्टेशन ए था, ये स्टेशन ए, ये स्टेशन आपका बी है, ये आपका स्टेशन ए है, ये आपका स्टेशन क्या है? बी है। क्या बोला उसने? एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 5 बजे चलती है, वो यहाँ से आपकी 5 बजे चली और उसी दिन सुबह 9 बजे स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। यहाँ पर आपकी 9 बजे पहुंची, ये यहां से लेकर यहां तक चली, किस टाइम पहुंची है? 9 बजे। इसमें कितने घंटे लिए? इसने आपके लिए 4 घंटे। मतलब इसको दिक्कत। अब उसने आगे क्या बोला? दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे स्टेशन बी से, यानी एक ट्रेन आपकी 7 बजे यहां से चलती है, ठीक है, और उसी दिन सुबह 10:30 बजे आपके यहाँ पर वो पहुंच जाती है। 10:30 बजे आपके यहाँ पर ये पहुंच गई। इसने कितने घंटे लिए हैं? इसमें आपके लिए 3.5 घंटे लिए। इसको दिक्कत। अब इसमें क्या बोला? उसी दिन सुबह 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंच जाती है कि मिलने का समय ज्ञात नहीं, यानी कोई टाइम तो होगा जो बीच में कहीं को मिलेगी, तो वो आपसे टाइम पूछ रहा है क्या हो। तो देखो इसको मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा, एक तो कराऊंगा आपको कॉन्सेप्ट से, एक मैं आपको कराऊंगा इसको फॉर्मूले से। तो देखो आप एक बताओ, ये ट्रेन यहां से यहां तक चली और ट्रेन यहां से यहां तक चली, दोनों की दूरी तो कांस्टेंट है। दोनों की दूरी क्या है? कांस्टेंट है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये 4 घंटे, ये आपका 3.5 घंटे, मैं इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूं। मैंने मान लीजिए एलसीएम इसका आएगा, वो क्या आएगा? 14 किलोमीटर। मैंने मान लीजिए दूरी है, जो ये दूरी है वो आपकी 14 किलोमीटर है। यहां तक इसमें दिक्कत।
अब आप मुझे बताओ, अगर दूरी 14 किलोमीटर, तो ये भी तो 14 किलोमीटर दूरी चलेगी। ये 14 किलोमीटर दूरी अगर 4 घंटे में तय, तो इसकी स्पीड की मैं बात करता हूँ 14/4, तो इसकी स्पीड क्या जाएगी 3.5 किलोमीटर पर आवर। किसको दिक्कत? जो आपकी ये चली, इसकी चाल क्या आ गई 3.5 किलोमीटर पर आवर। किसको दिक्कत? अब जो आपकी जो 7वें चलने, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करता हूं, तो देखो ये भी तो 14 किलोमीटर चलेगी, बट इसका टाइम क्या है 3.5 घंटे, तो इसकी चाल क्या जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। किस में दिक्कत? जो आपकी सुबह 5 बजे चली, इसकी चाल क्या आ गई 3.5 आ गई। जो 20 से चली 7 बजे, इसकी चाल क्या आ गई 4 किलोमीटर पर आ गई। अब आप मुझे एक बताओ, देखो ये 5 बजे चली है, किस टाइम चली है 5 बजे, और ये किस टाइम चली है 7 बजे, तो इसके 2 घंटे बाद वाली ट्रेन चली है। तो आप मुझे एक बताओ, अगर इसकी चाल 3.5 किलोमीटर पर आवर है और ये वाली ट्रेन इससे 2 घंटे पहले चल गई, तो ये 2 घंटे में तो दूरी चल चुकी होगी। इसकी चाल क्या है 3.5, तो 2 घंटे में कितने चलेगी 7 किलोमीटर आपकी चल जाएगी। आगे बात समझ में। अब देखो टोटल ये 14 था, टोटल कितना मान लिया मैंने 14, 7 चल गई तो बचा कितना 7 किलोमीटर तो बचा। अब जो ये वाली ट्रेन थी ये 7 बजे आपकी यहां पर है, और ये ट्रेन 7 बजे आपकी यहां पर खड़ी है। अब ये एक दूसरे की ओर चलेगी, ये इधर और ये इधर, और जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो चाल क्या होती है प्लस होती है। तो 7 किलोमीटर आपको, अगर मैं टाइम बात करता हूं, 7 किलोमीटर आपको दूरी तय करवानी है, और चाल क्या होगी 3.5 + 4 यानी 7.5। बस हो गया, इस पॉइंट चढ़ाओ, यहां पे 0 लगा दो, ठीक है। 14/15, अब 14/15 घंटे आएगा, आप 60 से गुणा कर दो, तो 15 चौका 60, 14 चौका 56 मिनट बाद, यानी 7 बजे के 56 मिनट बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। आंसर क्या होगा 7:56 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ बच्चे क्या है, इस क्वेश्चन को वो फॉर्मूले से करते हैं। वो क्या कि एक ट्रेन इधर से चली, एक आपकी ट्रेन इधर से चली है, जब वो मिलेंगी, मिलने का क्या होता है T1 T2/T1 + T2। बट वो फॉर्मूला बच्चों को जब इजी लगता है जब दोनों की टाइमिंग क्या हो सेम हो। सपोज करो ये भी 7 बजे चलती और ये भी क्या चलती 7 बजे चलती, तो बच्चे इसे लगा देते हैं T1 + T2/T1 + T1 × T2/T1 + T2। क्या करते हो 4 × 3.5/4 + 3.5, आपका आंसर जाता। बट यहाँ पे क्या टाइमिंग अलग है, ये 5 बजे चलिए क्या चलिए 7 बजे चलिए। बट देखो मैं आपको उस फॉर्मूले से बताता हूँ। आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है T1 × T2/T1 + T2। बट देखो आप मुझे एक बात बताओ, इसका टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग है 4 बजे, 4 घंटे, मतलब ये 4 घंटे लेती है, कितने लेती है 3.5 घंटे। तो क्या करेंगे बच्चे 4 × 3.5 बटे दोनों का योग क्या आएगा 4 और 3.5 7.5। ये जब होता अगर दोनों की टाइमिंग सेम होती। बट देखो ये 5 बजे से लेकर 7 बजे तक तो चल गई, और ये भी 7 बजे चल गई। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये पूरी डिस्टेंस 4 घंटे में तय करती है, कितने घंटे में तय करती है 4 घंटे में तय करती है। अब इसने 2 घंटे तो तय कर लिए, अगर पूरी डिस्टेंस 4 घंटे में तय करती है, 2 घंटे इसने डिस्टेंस कवर कर ली, तो 2 घंटे तो बची। पूरी डिस्टेंस 4 घंटे में कवर करती है, 2 घंटे चल ली, तो आधी दूरी तो तय कर ली, तो आधी दूरी तो बची है, तो टाइम भी करेगा आधा हो जाएगा, बस आपका आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट वाला पॉइंट कट जाएगा, 2 से ये 2 बार जाएगा, 35 दूनी 70/75, बस आगे आपकी वही कहानी। आगे बात समझ में। तो याद रखना यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होती है इसका सबसे बड़ा खेल है। यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी वो आएगी। आगे बात समझ में। जैसे इसने पूरी डिस्टेंस 4 घंटे में कवर करता है, तो 2 घंटे तो ये चल लिया, बची कितनी 2 घंटे, तो पूरी डिस्टेंस 4 घंटे में कवर करता है, 2 घंटे बचे, तो हाफ ही तो बची, तो मैंने हाफ कर दिया। आगे बात समझ में। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन जयपुर से सुबह, एक आपका जयपुर है, ये क्या आपका मान लो ये आपका जयपुर है, ठीक है। एक ट्रेन सुबह 10 बजे चलती है, किस टाइम चली यहां से, ये आपकी ट्रेन चली है 10 बजे चलती है, और 3 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। ये यहां से जयपुर से चल रही है, ये आपकी दिल्ली पहुंच गई, किस टाइम, ये आपकी दिल्ली पहुंचती है 3 बजे। आगे बात सुनिए, ये 10 से लेकर 3 बजे तक इसको कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे इसको यहां पर लग जाएंगे। आगे बात समझ में। आगे सुनिए बोला, दूसरी ट्रेन दिल्ली से चली है किस टाइम
11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। किस टाइम? 6 बजे जयपुर पहुंचती है। इसमें कितने घंटे लिए? इसमें लिए आपके 7 घंटे। आगे बात समझ में, उसने आगे बोला मिलने का समय ज्ञात करें, यानी जो वो ट्रेन मिलेंगी तो आपकी टाइमिंग क्या होगी। तो देखो क्या होगा, एक तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, 7 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 35। मैंने मान लीजिए डिस्टेंस है ये आपकी 35 किलोमीटर है। आगे बात समझ में, अगर 35 किलोमीटर है, ये किस टाइम चली है? ये चली आपकी 10 बजे और पहुंची किस टाइम? 3 बजे। ये किस टाइम चली? 11 बजे। देखो इसके 1 घंटे बाद ये आपकी चली है। तो देखो अगर मैं इसकी स्पीड की बात करता हूं, इस वाली आपकी 10 बजे चली, इसकी स्पीड क्या होगी? 35 किलोमीटर कवर करेगी 5 घंटे में, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी चाल हो गई 7 किलोमीटर पर आवर। किसको दिक्कत? अगर ये चलेगी 35 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। किसको दिक्कत? अब देखो इधर देखो, ये 10 बजे चली 3 बजे पहुंची, ये 11 बजे चली 6 बजे पहुंची, तो ये कहीं तो मिलेंगी बीच में। अब आप मुझे एक बताओ, इसके 1 घंटे बाद तो चली वाली ट्रेन इधर से, तो 1 घंटे तक तय कर चुकी होगी। 1 घंटे में चलती है 7, तो इससे आप 7 चलवा देंगे। ये आपने 7 चलवा दी। 35 में से अगर 7 चलती बची कितनी? 28 किलोमीटर ये दूरी बची है। ये 11 बजे वाली ट्रेन आपकी यहां पर है, जो ये वाली ट्रेन थी 11 बजे कहां पर है? आपकी यहां पर है। अब टाइम पूछो तो दूरी कितनी है? 28 किलोमीटर है। बटे चाल क्या आएगी? जब एक दूसरे की ओर आ रही है तो चाल क्या होती है? प्लस। इसकी चाल क्या है? 7, इसकी क्या है? 5। 7 और 5 12, 4 से 7 बढ़ जाएगा, 4 से ये 3 बढ़ जाएगा, तो 2 सही 1/3 घंटे। और इसका मतलब क्या होता है? 2 घंटे 20 मिनट बाद ये ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी। तो 11 बजे के 2 घंटे बाद क्या होंगे? 1 बजेगा, 1:20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात में बड़े, अगर इसको आप फॉर्मूले करना चाहो, फॉर्मूले अगर इसको आप करना चाहो क्या होता है? T1 इंटू T2 बटे T1 प्लस T2। देखो ये कितना टाइम ले रही है? 7 घंटे। कितना ले रही है? 5 घंटे। तो 7 गुणा 5 बटे 7 और 5 12 गुणा। अब देखो जो आपको मल्टीप्लाई करनी है वो बहुत चौकस करनी है। आप मुझे एक बताओ, ये 10 बजे चली है, ये 11 बजे चली, तो इसके 1 घंटे बाद चली वाली, तो ये पूरी डिस्टेंस 5 घंटे में कवर कर दिया। इसने 1 घंटे तो डिस्टेंस कवर कर ली, बची कितनी? 4/5, क्योंकि पूरी करती है 5 घंटे में। 1 घंटा यहां पर ये चली, क्योंकि 10 से 11 तो 1 घंटे तो चली, तो पूरी ट्रेवल करती है 5 घंटे में, 1 घंटा ये चली, तो 4/5 तो बची, तो यहां पर होगी 4/5 की मल्टीप्लाई। 5 से 5 कट जाएगा, 7 चौक 28/12, 4 से 7 बार, 4 से 3 बार, तो 2 सही 1/3 घंटे बाद एक दूसरे को मिलने का आंसर क्या होगा आपका? ये जाएगा। बट देखो इसमें क्वेश्चन हो रहा है, एक तो वो पूछता है कि वो किस टाइम मिलेंगी, एक आपसे वो पूछता है कि वो एक दूसरे को कब पार करेंगी, यानी एक इधर से गई एक इधर से, एक दूसरे को कब पार करेंगी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका 2T1, यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा? यहाँ पे आपका 2 लग जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब वो आपसे पूछेगा एक दूसरे को कब पार करेंगे, तो आपका क्या होगा? 2T1 T2 बटे T1 प्लस T2। कब? जब एक दूसरे को पार करेंगी, पार करेंगे। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक तो आपका है कब मिलेंगी, मिलने का टाइम याद करें। एक क्या है? कब एक दूसरे को पार करें, तो पार करने में आपका 2 लग जाएगा, याद रखना इस बात को। आगे बात समझ? ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? देखो बच्चों, जैसे मान लो ये आपके 2 स्टेशन, एक तो आपका स्टेशन ए है और एक आपका स्टेशन बी है, ठीक है? ये 2 स्टेशन है ए और बी। जो इनके बीच की दूरी है वो इनके बीच की दूरी है 607 किलोमीटर। आपकी स्टेशन ए से ट्रेन चलती है जिसकी चाल है 48 किलोमीटर पर आवर, और एक बी से चलती है इसकी चाल क्या है? 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये आपकी चलती है सुबह के 6 बजे और ये आपकी चलती है 6:12 पर। किसको डाउट यहां तक? अब आप मुझे एक बताओ, देखो कुछ बच्चे इसमें क्या करेंगे, ये 6 बजे चली, वो चलिए 6:12 पर, तो बच्चे इसकी 12 मिनट की डिस्टेंस निकालना शुरू कर देंगे कि ये 12 मिनट में कितना चले। क्या करेंगे? ये 48 किलोमीटर चलती है 60 मिनट में, तो बस 12 मिनट में कितनी चलेगी? 12 बन 60। अब 48 तो 5 से नहीं कटता, तो आपका आंसर किसमें आएगा? पॉइंट होगा। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें लगाएंगे शिफ्टिंग मेथड। आप मुझे एक बात बताओ,
ये 6:12 पर चली, किस टाइम चली है 6:12। अगर आप इस ट्रेन को 6 बजे ही चलाओ तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है इसको। देखो कैसे चलाओगे इसको आप 6 बजे। आप मुझे एक बात बताओ, ये 55 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 55 किलोमीटर चलती है 60 मिनट में, 1 घंटे में, तो 12 मिनट में कितना वो चलेगी। तो 12 घंटे 60 और 5 से जाएगा 11, यानी 11 किलोमीटर आपका ये आगे। यानी अगर ये ट्रेन 6 बजे चली होती तो इसको 11 किलोमीटर डिस्टेंस और ट्रेवल करना होता। तो आप इससे 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कराओ। अब देखो क्या होगा, ये भी आपकी 6 बजे चलेगी और ये भी क्या होगा, ये भी आपकी 6 बजे चलेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 6 7 आपकी ये थी, 11 आपकी होगी, तो कितना हो जाएगा 618 किलोमीटर ये आपका आ जाएगा। यहां तक किसको दिक्कत, बस अब ये भी 6 बजे चलेगी और ये भी आपकी 6 बजे चलेगी। अब जब एक दूसरे की ओर आ रही है ये ट्रेनें एक दूसरे की ओर, तो चाल क्या होती है प्लस, तो टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो 618 48 आपका ये है, 55 आपका ये, तो कितना हो जाएगा 103 आ जाएगा। कितना आएगा 6 घंटे, यानी 6 घंटे बाद ये ट्रेन एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो 6 बजे के 6 घंटे बाद कितने बजेंगे आपके 12 बजे ये ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएंगी। आगे बात है, तो हम इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आगे बात है जब हमारी अगर हमें कैलकुलेशन को इजी करना हो। ठीक है बच्चों, आज हम आपका याद रखते हैं और आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर आज ये आपका समाप्त होता है। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है ट्रेन। ठीक है बच्चों, और अगर किसी को डाउट है, किसी क्वेश्चन पे क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8273877827, आप मुझे क्वेश्चन को इस पे भी भेज सकते हैं। ठीक है, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।